हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टम। परमात्मा के बारे में प्रभु कह रहे हैं, वे समस्त प्रकाशमय वस्तुओं के प्रकाश का सूत्र है। वे भौतिक अंधकार से परे है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा के बारे में होगी चर्चा। यहाँ पर भगवान पहली बात जो जानने योग्य है कि हृदय में स्थित है। हमारे हृदय में जो दिल जिसे कहते हैं, उस दिल में एक धड़कन होती है, जिसकी धड़कन जो बहुत मधुरता से धड़कती है। आप कभी उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वह दिल प्यार का केंद्र भी है। जब कोई आपका प्रियतम होता है तो आप कहते हैं तुम मेरे दिल में हो। तो ये दिल जो है प्रेम का केंद्र है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। ये हम नहीं जानते क्योंकि हम देख नहीं सकते, इसलिए हम नहीं जानते। तो लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव अवश्य कर सकते। वही परमात्मा सूत्र है, यानी जिसकी वजह से दिल की धड़कन चल रही है, आपकी सांसें चल रही है। और जो भी प्रकाशमय वस्तु है, जैसा सूर्य, बिजली, जो भी अग्नि, ये सब परमात्मा के प्रतिबिंब है। यानी एक मानव में कहा जाए तो इनका आधार परमात्मा है। और इससे ज्यादा प्रभु और कह रहे हैं कि फिर वो अंधकार से परे है। यानी जिस तरह हम अंधकार में डूबे हुए हैं, इस तरह परमात्मा अंधकार से परे है और अगोचर भी है। यानी नित्य रहने वाले, किसी में लिप्त नहीं होने वाले। और जो हमको जानना चाहिए इस जीवन में, ये मानव जन्म लेकर, जिसके उद्देश्य से आपको मानव या जीव बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, तो वह इन्हीं को जानना है। ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। तो ये जो हम कुछ ज्ञान लेते हैं, साइंस, सोशल, डॉक्टर, एमबीबीएस, ये गुणों का ज्ञान है, जिससे आप विकसित नहीं हो सकते, इससे आप संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते। आप जब तक
परमात्मा को नहीं जानेंगे और परमात्मा को जानने के साथ साथ परमात्मा के साथ आपके संबंध को नहीं जानेंगे, तो निश्चित ही आप किसी पदवी किसी पद पे रहे, आप प्रसन्न नहीं हो सकते। जिस तरह नारी बिन पुरुष बिन नारी अधूरी है, उसी तरह आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है। और ये संबंध शाश्वत है, ये कोई बनाया हुआ संबंध नहीं है, ना ही हमको बनाना है। ये संबंध शाश्वत है, हमको पहले से मानना है, फिर इसमें रहना है। तो आप कहेंगे कि कैसा रहेंगे हम परमात्मा के साथ? तो जब आप सारे दूसरे बंधन जो शरीर के, मन के, बुद्धि के, उसको हटा देंगे और आप खुद अपने आप में आ जाएंगे, यानी स्थित आत्मा में हो जाएंगे, तो फिर बचेगा परमात्मा ही, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ ही परमात्मा, और आपको प्रेम की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। जिस तरह किसी धातु पे अगर धूल जम गई हो तो उसे चुंबक नहीं खींचता, लेकिन धूल हटा दी जाए तो फिर चुंबक उस धातु को खींच लेता। इसी तरह आप जब अपने सब जो आपसे जुड़े हुए नहीं है तत्व से, भौतिक आसक्तियों को हटा देते और फिर आप शून्य में आ जाते, यानी कि फिर आपका कोई नहीं, आप किसी के नहीं इस जगत में। तो फिर जो बचेगा वो एक आप बचेंगे, एक परमात्मा बचेंगे अपने आप। उसके लिए फिर विशेष करके परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत जो स्वरूप है जिसका, वो भी परमात्मा ही है। फिर जो हृदय में स्थित है वो भी परमात्मा है। इनके कार्य अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही। इन्हें जिस तरह जल में मछली और मछली में जल, बस डूबे हुए हैं हम सब परमात्मा, लेकिन हम जानते नहीं, यही अज्ञान है। और हम जो जानते हैं उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि वो सब तो प्रकृति से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, गुणों से संबंधित है, वो आप जानते हैं, और उससे आपका कोई संबंध नहीं है, तत्व भी नहीं। तो व्यर्थ का कचरा आप ढो रहे हैं। आपका जितना ज्ञान है सब व्यर्थ, चाहे बड़े डॉक्टर हो, फिलोसोफर हो, वकील हो, सब इससे आपका संबंध तो सिर्फ आत्मा से है, और आत्मा का संबंध परमात्मा से। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान क्या लक्ष्य है। तो ये गुण तो शायद आपका जीवन निर्वाह कर दे, लेकिन परमात्मा तत्व आपकी प्यार क्या, प्रेम की प्यास बुझाता है। ये बात विशेष है। तो भक्तगणों, इस बात से ये बात समझना है इस श्लोक से कि ईश्वर से हम अलग नहीं है और ईश्वर से हम दूर भी नहीं, लेकिन हम ईश्वर से विमुख हो गए। हमने ईश्वर से अपना मुख उल्टा कर दिया, परांग मुख हो गए। उतना है, बस अपने चेहरे को थोड़ा पलटाना है, मोड़ना है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ परमात्मा परमात्मा। लाली देखन लाल की, जहां देख तहां लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, यानी लाल ही लाल है, यानी कृष्ण ही कृष्ण।
ऐसा ज्ञान हो जाए तो ना आप कभी ईश्वर से दूर होंगे, ना ही ईश्वर आपसे दूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।